नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कमोडिटी जिसने लगातार एक डाउनसाइड देखा और लोगों को यहाँ पे उम्मीद है कि कैरी फॉरवर्ड अब यहाँ पे कम हो रहा है। प्रोडक्शन पहले से थोड़ा सा काफी कम हुआ है और यहाँ पे एक स्पाइक आना चाहिए। और क्या वजह है कि यहाँ पे स्पाइक नहीं आ रही है? और मॉनसून का इस पे बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आता है और आप समझ रहे हैं कि मॉनसून के साथ साथ अगर क्रूड पे भी जिसका इम्पैक्ट आए तो वो कौन सी एग्री कमोडिटीज है। जी हाँ, आज बात हो रही है गुआर सीड गुआर गम के बारे में। और गुआर सीड गुआर गम में मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड आता हम लोगों ने देखा। और हमेशा ये मैं कहती हूँ कि इसका क्रूड ऑयल प्राइसेस से इसका संबंध है, लेकिन इसका सीधा संबंध यहाँ पे क्रूड ऑयल से प्राइसेस से ज्यादा रिग काउंट से है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इसराइल और ईरान के बीच में यहाँ पे युद्ध का माहौल बना, युद्ध हुआ और जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में हम लोगों ने $80 तक जाता हुआ देखा। इससे एक संभावना बनी कि ज्यादातर रिग्स जो है वो फिर से रीओपन हो सकते हैं हायर प्राइसेस पे। और वहां पे गम का जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने ग्वारसीड ग्वार गम में यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देखा। तो अभी क्रूड ऑयल $80 से फिर $65 आ गया। रिग काउंट्स कम है। तो क्या सीजनैलिटी फैक्टर यहाँ पे इसे अपसाइड देगा या फिर हम एक मंदा आता हुआ देखेंगे हर अपसाइड पे? ग्वारसीड और ग्वारगम में आज इस पे ही पर चर्चा रहेगी। और चर्चा अच्छे से हो और ऑर्गेनाइज वे में हो, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे तैयार किया है। तो होप सो आपको ये प्रेजेंटेशन अब दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने किसान भाई ट्रेडर्स और जितने भी हमारे मतलब डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे हैं सबको ध्यान में रख के यहाँ पे बनाया है मैंने। तो सीधा चलते हैं कि और टॉपिक ही यही है कि क्या ग्वार की ताजा तेजी टिकाऊ है। और चलते हैं इसके आगे के स्लाइड्स पे कि क्या आगे का स्लाइड्स बोलता है। सबसे पहले हम ग्वार सीड का प्राइस मूवमेंट को अगर हम देखें तो आपको ये पता है कि काफी ज्यादा एग्रेसिव जो बाइंग है वो आई थी। और उस समय यूएस की जो ऑयल इंडस्ट्री थी वो काफी ज्यादा एकदम बूम पे थी और वहां पे काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो रहे थे। डिमांड यहाँ पे बढ़ी थी तो काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड आया था इंडिया में। और यूरोपियन यूनियन से लेके यूएस ने काफी ज्यादा स्टॉकिंग करी थी। ये टाइम था जब स्लीक वाटर यहाँ पे बना और काफी ज्यादा स्टॉक्स की वजह से यहाँ पे प्राइसेस में एक हम लोगों ने क्रैश आता हुआ देखा, ये आपको पता होगा। और ग्वारसीड का जो एक सप्लाई ग्लट था वो इंडिया में भी दिखा और रिग काउंट्स वहां पे यूएस में कम हुए थे और प्राइसेस भी नीचे की तरफ आई थी। फिर यहाँ पे एक अपसाइड आया क्योंकि जैसे ही यहाँ पे प्राइसेस नीचे आई तो अपना जो प्रोडक्शन था किसान भाइयों ने उन्होंने कम करा, तो एक वापस हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा। फिर वहां से भी एक तेजी आई, लेकिन 21 में जो तेजी आई, 21-22 में जो तेजी आई उसके बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ पे एक डाउनसाइड मंदी आता ही देखा है। तो क्या मतलब अब यहाँ से ये मंदी यहाँ पे हटेगी या फिर ऐसा ही बीतेगा 2025? ग्वारगम में इससे पहले हम जान लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ इंपोर्ट करते हैं, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो रशिया, यूएसए और आप कह सकते हैं कि जर्मनी, ये तीन कंट्री या चाइना, आप चार कंट्री मान के चले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो डिमांड आएगा वही हमें हमारे प्राइस को मूव करेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की हमने बात कर ली। अब जब हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 17-18 में हमारा जो प्रोडक्शन था ये काफी ज्यादा था। करीब करीब ये 16-24 हजार मीट्रिक टन के करीब था। अब ये घटते घटते आपको लगभग ये एस्टिमेटेड है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि इसमें तरह तरह का यहाँ पे अनुमान निकल के आता है और कोई भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डेटा हमें गुआर सीड का नहीं मिलता है, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड हो चाहे हमारा प्रोडक्शन डेटा हो। लेकिन अनुमान है कि थोड़ा सा 24-25 वाला जो था वहां पे आंकड़ा यहाँ पे थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन एक चीज यहाँ पे काफी मायने रखती है, अगर मान लें भले ही थोड़ा सा प्रोडक्शन अपसाइड रहे हल्का, लेकिन कैरी फॉरवर्ड काफी ज्यादा कम हुआ है, हमें इस पे ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि क्या क्या यहाँ पे ट्रिगर्स हैं जो अभी फिलहाल अभी के हाल फिलहाल में ग्वार साइड प्राइसेस को इम्पैक्ट डाला है और क्या कारण आगे हो सकता है जिसके प्राइसेस को अपसाइड या डाउनसाइड देगा, ये हम देखते हैं। एक तो था कि सुस्त व्यापार हमारे यहाँ था, नीड बेस्ड बाइंग थी, बाजार में खरीदारी की कमी थी, ये दिख रहा था। उद्योग में ग्वार की मांग में कमी इसलिए भी आई थी, चूरी कोरमा का भी डिमांड यहाँ पे कम था क्योंकि और मील्स में भी यहाँ पे प्राइसेस डाउन साइड थे क्योंकि सोयाबीन हो या मस्टर्ड हो जो भी आपको तेल के प्राइसेस हैं तो वहां पे भी कमी थी, तो उनका खल कम दाम में बिक रहा था तो ग्वार मील भी यहाँ पे कम दाम में बिक रहा था। और आप याद करिए 2022 में एक बार ग्वार मील का एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया हुआ था जिसकी वजह से प्राइस को एक अपसाइड मिला था, वो यहाँ पे मिसिंग था। अब यहाँ पे बाजार में ग्वार का स्टॉक्स काफी उपलब्ध है, ये भी एक वो है।
अब काफी लोग इसमें रिएक्शन देते हैं, नहीं नहीं ग्वार का स्टॉक्स तो है ही नहीं। लेकिन ग्वार के रीसेंट स्टॉक्स के बारे में हमें पता होता है, लेकिन जो बहुत पुराने स्टॉक्स हैं वो जब बाजार में निकलने लगते हैं 500 400 500 की तेजी पे, उससे भी एक फर्क आ जाता है ग्वार सीड के प्राइसेस में, और तेजी जो है वो टिकती नहीं है। अब टैरिफ नीति की अनिश्चितता ये हो गई हुई है कि आपने देखा है, मैं आपको रिक काउंट सिखाऊंगी कि कैसे रिक काउंट्स कम हो रहा है। जैसे जैसे टैरिफ पे अपना जो टेंशन है वो चलता रहेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे जितना भी जीडीपी है वो कम होके आने लगी है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है, आपको बाकी मैन्युफैक्चरिंग डेटा यहाँ पे खराब आने लगे हैं। तो निश्चित तौर पे जो ग्वार यहाँ पे आपको विस्फोटक से लेके कॉस्मेटिक्स से लेके खाने की चीजों में यूज होता है, वहां पे इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो जब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा टैरिफ का जो मामला क्लियर नहीं होता है, इस पे एक जो अपसाइड है वो केप्ट रहने की यहाँ पे काफी ज्यादा संभावना है। चूरी कोरमा में जो मार्जिन्स है वो भी यहाँ पे घट रहा है, इसलिए व्यापारियों का मुनाफा कम हो रहा है। और जब भी आप जानते हैं कि मैंने आपको अभी कहा था कि जब 22 में ग्वार मिल का डिमांड, ग्वार गम का डिमांड इतना नहीं था, लेकिन ग्वार मिल के एक्सपोर्ट से भी यहाँ पे सहारा मिला था। तो इसके जो डेरिवेटिव है चूरी कोरमा, इसका डिमांड अभी बहुत ज्यादा बंद नहीं पड़ रहा है। अच्छा, खरीफ की बुआई अच्छी चल रही है, लेकिन खरीफ की बुआई अच्छी चल रही है इसका ये मतलब नहीं है कि ग्वार की बुआई अच्छी चल रही है। क्योंकि ग्वार में जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने 3 सालों से लगातार लोअर प्राइस रेंज आता हुआ देखा है, इसकी वजह से लग रहा है कि किसान जो हैं अब मक्का मूंगफली और कपास की ओर मुड़ सकते हैं, और वहां पे थोड़ा सा इस बार जो मुझे लग रहा है कि रकबा जो है वो कम हो सकता है। और आप लोग भी अपना अनुमान जरूर लिखिए यहाँ पे कि आपके अनुसार क्या मतलब लग रहा है कि रकबा कैसे कम हो सकता है इस बार। क्योंकि जहां तक मेरी बात हुई है किसानों से, कुछ किसान मक्का मूंगफली पे भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। जहां तक निर्यात की बात है, निर्यात में अगर साल दर साल का देखें तो 4% तक की गिरावट जो है वो यहाँ पे आई। और अगर मतलब थोड़ा सा देखें कि ग्वार के बारे में, तो ये वायु वाई बेसिस पे हम लोगों ने ग्वारगम का यहाँ पे देखा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 17% का बढ़ोतरी रहा है। ये एक पॉजिटिव डेटा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ओवरऑल जो काउंटर है वार का, वो एक पॉजिटिव डेटा दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड केप्ट होते हुए देखा, और हर डाउनसाइड पे यहाँ पे बाइंग आई है। और एक निचला स्तर जो है, जो हम कह रहे थे कि 5,000 को तोड़ देगा, उससे नीचे चला जाएगा, उससे यहाँ पे फिलहाल हम बच रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जो आया था, उससे गौर प्राइसेस को अभी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। ये आप चार्ट पे खुद से भी देख सकते हैं। और मैं बताऊंगी कि किस दिन 11 जून के करीब यहाँ पे हमला हुआ था, और वहां से ग्वार का प्राइस कैसे यहाँ पे रिएक्ट किया। अब यहाँ पे अभी क्या चीज है जो कि ओवरऑल यहाँ पे सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो अब यहाँ पे हाजिर बाजार में आपको ग्वार सीड कम रह गया है। एक्सचेंज में जो ग्वार सीड का मतलब स्टॉक्स है वो पहले से कम हुआ है। एक्सचेंज की बात करें तो मैं एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। अब निर्यात जो है वो यहाँ पे बढ़ा है, और निर्यात बढ़ने की संभावना भी लग रही है। और इसमें एक सीजनैलिटी के अनुसार यहाँ पे बाइंग जो है वो यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और दूसरा है कि पूरे साल ग्वार सीड से ग्वारगम जो पैरिटी है, मिलिंग पैरिटी है, वो यहाँ पे सकारात्मक बनी हुई है, पॉजिटिव है। तो मिलिंग पैरिटी अगर पॉजिटिव रहेगी तो ग्वार सीड ग्वारगम को यहाँ पे प्राइसेस में इजाफा मिलेगा। और आपको मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट का ओवरऑल देखा जाए तो 17% एक अपसाइड जो है वो देखने को मिला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट मुझे यहाँ पे लगता है, जब मैं बताती हूँ कि ग्वार सीड और ग्वारगम का सीजनैलिटी कैसे कैसे है। मैंने पिछला अपडेट आपको दिया था कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जून महीने में प्राइस बढ़ेगा। संयोग देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे आते आते गुआर सीड जून महीना में फाइनली एक अपसाइड देने के लिए यहाँ पे तैयार हुआ, और हुआ। यहाँ पे रिसेंटली हम लोगों ने अपसाइड देखा। अब ये तो 15 साल की एवरेज से मैं यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। आप देखिए कि अप्रैल महीने से ये गिरा, और जून से यहाँ पे शुरुआत हुई। ग्वारगम की बात की जाए, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है वो ग्वारगम की है, तो लग रहा है कि जून जुलाई अगस्त तक प्राइसेस यहाँ पे बढ़ेगा। और ग्वारसीड में भी अब देखिए जून से जो रैली की शुरुआत हुई है वो लगभग लगभग आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो टेक्निकल चार्ट भी यही कह रहा है कि ग्वारसीड से ज्यादा ग्वारगम में तेजी आ सकती है। अब यहाँ पे ग्वारसीड में आप देखेंगे कि क्लियर है कि सितंबर के बाद थोड़ा सा डाउनसाइड आना शुरू हो जाता है, यानी कि 3 महीने की तेजी आप मान के चलिए, जुलाई अगस्त सितंबर। लेकिन ग्वार गम में अगर आप देखेंगे तो हल्की गिरावट आपको सितंबर अगस्त में आएगी, उसके बाद फिर जो प्राइसेस ऊपर जाएगा तो नवंबर तक रहेगा। यानी कि ग्वार सीड भी पीछे हो सकता है, लेकिन ग्वार गम प्राइसेस अभी यहाँ से थोड़ा सा हायर साइड लेगा। बहुत ज्यादा अपसाइड
नहीं है। और इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा कि बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी, वो है आपको रिग काउंट्स, क्योंकि रिग काउंट्स को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके की मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी, और फिजिकल डिमांड कैसे इसका बढ़ेगा। अब ये है आपको रिग काउंट्स का डेटा कहाँ से मिलता है, मैं लेती हूँ oilprice.com से। रिक काउंट्स इसमें 547 हो गया, वीकली चेंज -5 हो गया है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन भी अपना कम हुआ है। ये क्रूड ऑयल का प्राइसेस है। यहाँ से 73 74 से ये सीधा आपको आ गया 65 पे। मैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को यहाँ पे हटाती हूँ एक बारी। ये मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को यहाँ पे हटा दिया। अब मैं देखूंगी कि गैस के रिक्स को भी हटा दिया, ऑयल रिक्स को भी हटा दिया। अब देखिए, जब यहाँ पे ट्रम्प आए थे, और आप कहेंगे तो मैं इसे कर देती हूँ 1 साल का। अब जब ट्रम्प साहब आए थे तो यहाँ पे ये रिक काउंट से ना ये यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ था। याद करिए जनवरी में ट्रम्प आए थे। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हुई थी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव है, प्राइसेस ऊपर आया भी। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि प्राइसेस यहाँ पे तो जो रिक काउंट्स हैं वो बढ़ने शुरू हुए हैं, बढ़ते बढ़ते ये आ गया आपको 489 पे, यानी कि 472 से 489 पे। लेकिन अब जब गिरना शुरू हुआ, क्योंकि प्राइसेस ऑयल का उठा नहीं, तो जब ऑयल इंडस्ट्री ने उनके डिमांड को यहाँ पे खारिज कर दिया कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। रेदर जो ऑयल इंडस्ट्री उसने क्या किया ना, कि जितना भी आप रिसेंट देखिए, जैसे जैसे वॉर हुआ है वैसे वैसे ये सबसे निचले स्तर पे आ गया, 432 आ गया। अब आपको मैं 3 साल करके दिखाती हूँ, 3 साल के निचले स्तर पे। अगर मैं 5 साल में करूँ तो 5 साल में आप देखेंगे जो ये कोविड का समय था उस समय ये कम हुआ था, और उसके बाद ये फिर यहाँ पे निचले स्तर पे ही आता हुआ जा रहा है। तो जब तक ये रिग काउंट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा तब तक आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव आता हुआ ग्वारगम या ग्वारसीड में नहीं देखेंगे। अब हम चलते हैं, अगर हम ऑयल रिक्स को भी हटा दिए तो गैस का रिक्स देखते हैं। गैस के रिक्स में भी यहाँ पे गिरावट है। अब गैस के रिक्स को हम हटा दें और हम देखें कि ऑयल और गैस दोनों का रिक्स यहाँ पे क्या कह रहा है। 1 साल में गिरावट जो है काफी यहाँ पे बढ़ी है। तो हमें ये ध्यान देना होगा, अगर कोई आके यहाँ पे स्पेकुलेशन करते हैं कि यहाँ से प्राइसेस जो है ग्वारगम का 20,000 हो जाएगा, ग्वारसीड का यहाँ पे 8,000 हो जाएगा, उन सब चीजों से बचिए। और आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड करिए कि किस तरीके का यहाँ पे मार्केट बन रहा है। अब जब मैं प्राइस की बात कर रही हूँ, मेन मैं प्राइस आउटलुक पे ही आना चाहूंगी। तो हमारा प्राइस जो है लगभग अक्टूबर 21 से गिरना शुरू हुआ था, जब 7,000 लगाया था। लेकिन कहीं भी ये 5,000 से नीचे नहीं गया है। एक बार ये 5,000 से नीचे गया था, और वो समय था 2023 का। वहां से लगातार 23 24 25 हम लोगों ने प्रोडक्शन को कम होते हुए देखा, यहीं से मार्केट संभली है। अब ये मार्केट जो है 5,000 का एक सपोर्ट बना के है। और मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में हम लोग बहुत ज्यादा वो नहीं हो सकते हैं बुलिश, लेकिन 5500 मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 5500 है। दूसरा यहाँ पे जो है ये 5800 का है, तो 5800 तक लग रहा है कि मुझे इस सीजनैलिटी में ग्वारसीड यहाँ पे आएगा 5800। अगर आप एक्सट्रीम साइड अगर देखते हैं, जब मान लीजिए कि मतलब कि मॉनसून बहुत ज्यादा उटपटांग हो गया, लोग शिफ्ट हो गए हैं, ग्वारसीड का प्रोडक्शन कम होने की संभावना है, वैसे केस में आप यहाँ पे 6,000 का भाव आता हुआ देखेंगे, और नीचे 5,000 का अपना सपोर्ट रहेगा। आप भले ही थोड़े भावुक हो जाइए, लेकिन मैं आपको ऐसा लेवल देना चाह रही हूँ कि आप वहां पे अपना पोजीशन को बना सके, और 6,000 से 5800 का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट करें। लेकिन इसके लिए पहला पड़ाव 5550 को पार करना होगा। 5550 यहाँ पे कहिएगा तो लक्ष्मण रेखा उसको पार करता है। तो ये एक 5800 और फिर 6,000 का भाव आता हुआ हम देख सकते हैं। जबकि अपना सपोर्ट जो है ये आपको 5,000 है। 5,000 से नीचे तोड़ेगा तब तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 4600 का आता हुआ हम देख सकते हैं, जो कि मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। अब ग्वार सीड के बाद अगर हम ग्वार गम की बात करें, तो ग्वार गम मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 10,000 के करीब। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो मुझे 11,000 और दूसरा 12,500 लग रहा है। और डाउन साइड इसका मुझे 9,000, मैक्सिमम साइड मुझे 95 से 100 से लेके 9200 लग रहा है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। तो ये समय ऐसा है जब ग्वार सीड ग्वार गम में आप एक अपसाइड देखेंगे, ज्यादा नहीं देख पाएंगे। अगर क्रूड ऑयल का रिक काउंट बढ़ा तो मैं आपको बीच में अपडेट करूंगी। अगर यहाँ पे कोई और अपडेट आया मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। बने रहिएगा चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। लेकिन ये बात मान के चलिए कि इस रैली में हो सकता है कि हम 5800 आता हुआ देखें ग्वार सीड को। और ग्वार गम की बात करें तो 11,000 फिर 12,500 ये रहेगा। और जबकि निचला स्तर जो है ग्वार
गम में 9200 का रहेगा। वर्कशीट की बात की जाए तो अगर 5000 के स्तर को तोड़ता है तभी जाके हम 45-4600 देखेंगे, जो कि अनलाइकली लग रहा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और क्वेरीज के आंसर मैं जरूर करूंगी। थैंक यू।